अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिजियोथेरेपी स्टूडेंट भी है, तो ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो एंड इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट इट। एंड अगर आप एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो पेशेंट से बात करने में, तो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो। ठीक है। सो एवरीबडी फील्स अंडर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रगल करता है कि अच्छा कैसे क्या करना है, क्लिनिकल्स में कैसे परफॉर्म करना है। सो आई एम गोइंग टू अनकवर 5 कॉमन बट अनअवॉइडेबल मिस्टेक्स जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट इज दे ओनली फोकस ऑन थ्योरी। पूरा दिन बुक्स पढ़ते रहेंगे लेकिन वो काफ़ी नहीं है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लिनिकल स्किल्स, क्योंकि मार्क्स मैटर नहीं करते। कल को आप किसी हॉस्पिटल में काम करोगे, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है आपके कितने मार्क्स आए, लेकिन आपकी जो नॉलेज है उसको सब टेस्ट करेंगे। तो बेटर है कि आप लोग मैनुअल थेरेपी प्रैक्टिस करो, जॉइंट मोबिलाइजेशन प्रैक्टिस करो एंड असेसमेंट अच्छे से आना चाहिए आपको। तो ये जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन थ्योरी कि मैंने बुक पढ़ ली है, मुझे बुक का सब कुछ आता है। बुक्स हर चीज़ में आपको हेल्प नहीं कर सकती। क्लिनिकल्स में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, क्रैम कर लेते हैं ना, रट्टा मार लेते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। रट्टा आज मारा, कल एग्जाम दिया, परसों भूल गए। सो इट्स बेटर आप उसको अंडरस्टैंड करो, समझो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। थ्योरी जो पढ़ रहे हो उसको क्लिनिकल केस के साथ अटैच करो, लिंक करो एंड दोनों को साथ में समझने की कोशिश करो कि अच्छा ऐसा लिखा है, हाँ मैंने ऐसा केस देखा है, ऐसा हुआ है। सो दैट विल बी इजियर। इग्नोरिंग डॉक्यूमेंटेशन। सो बहुत सारे लोग जो है उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है पता ही नहीं है। नॉलेज अच्छी है, थ्योरी में अच्छे हैं बच्चे, प्रैक्टिकल्स में अच्छे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि उनके पास कोई केस आ गया है तो उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है। असेसमेंट ले लिया, असेसमेंट लेना आता है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना नहीं, लिखना नहीं आता कि किस तरीके से क्या हमने असेस किया। सो मैंने असेसमेंट में आपको सिखाया है कि सोप क्या होता है, असेसमेंट वाली वीडियो देखना जाकर। सो यू विल गेट टू नो कि सोप क्या है। जिसको पता है ऑलरेडी वो कमेंट्स में नीचे लिखो सोप क्या है। तो सोप इज द बेसिक्स ऑफ असेसमेंट, लोगों को वही नहीं आता। बहुत हमारे इवन आई एक्सेप्ट कि हमारे क्लास में, हमारे करिकुलम में सोप कभी सिखाया ही नहीं गया असेसमेंट में। असेसमेंट में हर चीज़ हमें सिखाई गई कि अच्छा इस चीज़ का, फॉर एग्जांपल न्यूरो असेसमेंट है तो वो ऐसे करना है, ऑर्थो असेसमेंट है वो ऐसे करना है, कार्डियो असेसमेंट है वो ऐसे करना है। बट किसी ने सोप वर्ड हमें सिखाया ही नहीं। सो ये लेटर इन लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिस करते करते हमने सीखा। सो एक ये मिस्टेक है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन ना हम पढ़ते हैं, ना उसको प्रैक्टिस करते हैं, ना हमें आती होती है। लेकिन ये बहुत असेंशियल है। अगर कल को आपको हॉस्पिटल में काम करना है, क्लिनिक में काम करना है, ओपीडी रन करनी है, आईपीडी रन करनी है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना आना चाहिए। कैसे आएगा? ऐसा नहीं है कि आपने बस किसी का केस देख लिया और आपने वही सेम लिख दिया। हर केस अलग है। किसी में कोई न्यूरो का केस है तो उसमें न्यूरो का असेसमेंट आएगा, ऑर्थो का केस है तो उसमें ऑर्थो असेसमेंट आएगा। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सैम्पल केसेस लिखो एंड नोट्स बनाओ, ऐसे जैसे डेली एंट्री वाले नोट्स जो होते हैं वो बनाते रहो प्रैक्टिस के सेशन के लिए, एंड देन उस पर आपका हाथ अच्छा बैठ जाएगा। अवॉइडिंग पेशेंट इंटरेक्शन, क्योंकि हम बहुत नर्वस होते हैं पेशेंट से बात करने के लिए, और हम सोचते हैं कि अच्छा कैसे बात करें, क्या बात करें, पेशेंट आया, ट्रीटमेंट किया, भेज दिया। बट दैट्स नॉट द वे। ऐसा लगता है तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? प्रैक्टिस के साथ। ऐसा नहीं है कि आप डे वन में ओपीडी में गए और आप में एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, आपने सारे पेशेंट से अच्छे से बात कर ली। आप डे वन गए, आपने अपने आप को समझाया कि हाँ आई हैव टू कम्युनिकेट, आई हैव टू इंटरैक्ट विद द पेशेंट्स। पेशेंट्स को आप समझाओगे नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। यू हैव टू टॉक अ लॉट। ठीक है। पेशेंट से इंटरैक्ट करना है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, कैसे हुई, उसकी हिस्ट्री भी तो तभी निकलवा पाओगे। एंड कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेली डेली प्रैक्टिस करके आता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं आता। एंड इसकी टिप है कि आप रोल प्ले करो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर शैडो सीनियर्स ड्यूरिंग द राउंड्स की
अपने फ्रेंड से आप हिस्ट्री लेने की कोशिश करो कि अच्छा आपको कैसे, मतलब जो आपको बेसिकली पेशेंट से बात करनी है पहले अपने फ्रेंड के साथ कर लो बैठ के, ठीक है। तो फिर आप जब अपने पेशेंट से बात करोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे विद पेशेंट इंटरेक्शन। The last mistake we are going to talk today about is waiting too long to practice skills. हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि इंटर्नशिप आएगी फिर सीखेंगे हम सारा काम। इंटर्नशिप तक वेट मत करो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, फर्स्ट ईयर में तो देखो, फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज ही अलाउ नहीं करता आपको कहीं कहीं जाने के लिए। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज आपको बेसिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी सिखा रहा होता है। सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत कॉलेज भेजना शुरू करता है, तब आप लोग डर रहे होते हो, या फिर जहाँ आपको भेजा जाता है उन हॉस्पिटल्स में या उन सेंटर्स में आपको पेशेंट छूने नहीं देते, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप सेकंड ईयर में हो, आपको नहीं आता, तो वो लोग आपको अलाउ नहीं करते पेशेंट को टच करने के लिए ज़्यादा। तो आपको भी लगता है कि हाँ यार मुझे नहीं आता, मुझसे कुछ गलत हो गया, मैं पीछे ही रहता हूँ, है ना। देन थर्ड ईयर में आते आते थोड़ा बहुत कुछ आप देखते हो, मशीन लगाना सीखते हो। फोर्थ ईयर में आप उसको ही और एनहांस करते हो, हाँ मुझे तो मशीन लगानी आती है, मुझे तो आता है मेजर। हाथ वाला प्रैक्टिस आप करना ही छोड़ देते हो, सोचते हो कि अच्छा इंटर्नशिप में जब आऊँगा तब सीखूंगा। बट फिजियोथेरेपी इतना ब्रॉड है, इतना वाइड है, इसके अंदर सीखने को इतना कुछ है ना, कि जो 4 साल हमें मिलते हैं एंड 6 महीने की जो इंटर्नशिप मिलती है, खैर अब बढ़ गया है, 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप हो गया, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, वो सफिशिएंट नहीं है सब कुछ सीखने के लिए। सो इंटर्नशिप तक का वेट मत करो, स्टार्ट लर्निंग एज एंड व्हेन यू कैन, जैसे ही मौका मिले सीख लो। कोई आपके सामने टेपिंग कर रहा है सीख लो, नीडलिंग कर रहा है सीख लो, मोबिलाइजेशन कर रहा है सीख लो, एमएमटी कर रहा है सीख लो, जो मिल रहा है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में सब सीख लो, ठीक है। अभी यू हैव टू स्टार्ट नाउ, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, शुरू कर दो, बस जो दिख रहा है शुरू कर दो, ठीक है। कैंप्स ज्वाइन कर सकते हो, सीनियर्स के साथ खड़े रहो कि अच्छा सर आप ऐसा कर रहे हैं, मैम आप ऐसा कर रहे हैं, मुझे साथ में क्या कर रहे हो, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। और नहीं तो जो आपने सीखा उसको प्रैक्टिस करो फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत गलत होगा, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एक्सेप्ट करते हैं, एंड देन यू लर्न फ्रॉम इट। मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सो मिस्टेक हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करोगे तो ही सीखोगे। इनफैक्ट मेरा फंडा ये है कि आप गलत करोगे तभी आपको याद रहेगा कि यार मैंने वो ऐसा गलत किया था, अब मुझे ठीक करना है, ठीक है। बट नोइंग एंड करेक्टिंग देम अर्ली मेक्स यू अ बेटर फिजियोथेरेपिस्ट, एंड यू ऑलवेज वांट टू बी द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आपके मन में होना चाहिए मुझे बेस्ट बनना है। जब आप सोचोगे मुझे बेस्ट बनना है, यू विल बी बेटर डे बाय डे, एंड योर फ्यूचर पेशेंट्स आर गोइंग टू रियली थैंक यू, क्योंकि एक भी पेशेंट आपने ठीक किया वो आगे 10 बंदों को बताता है, एक भी पेशेंट आपने खराब किया वो आगे 50 बंदों को बताता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, नीचे कॉमेंट्स में बताना कि इसमें से कौन सी गलती आपने करी एंड यू आर गिल्टी ऑफ इट, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रियल वर्ल्ड फिजियो गाइडेंस।